आज जून की 24 तारीख है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उम्मीद पोर्टल जो वफ़ तरमीमी बिल यानी वफ़ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो पार्लियामेंट में पास होने के बाद ये तय पाया कि उम्मीद पोर्टल में हर वफ़ अपना अपना रजिस्ट्रेशन करेगा। यानी कि जितने पुराने वफ़ हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड रिकॉर्डेड हैं एनरोल्ड हैं वफ़ बोर्ड में, तो कानून ये पास हुआ कि जितने भी एनरोल्ड रिकॉर्डेड रजिस्टर्ड वक्फ जायदाद वक्फ प्रॉपर्टीज़ वक्फ स्टेट्स हैं पश्चिम बंगाल में और बाकी दिगर जितने स्टेट्स हैं इंडिया में, उसमें हर स्टेट अपने अपने स्टेट में वक्फ बोर्ड के अंडर में उम्मीद पोर्टल में अपनी जायदाद आज के दिन उस जायदाद का स्टेटस क्या है उसको लोग मुतवल्लीज़ या मुतवल्ली कमेटी जो ज़िम्मेदारान हैं हर एक इंडिविजुअल वक्फ स्टेट के वक्फ जायदाद के, वो लोग उम्मीद पोर्टल में अपने अपने मैंने इसको कहते हैं रिकॉर्ड्स अपने अपने ज़मीन अपने जायदाद अपने वक्फ के का पूरा रिकॉर्डिंग को अपना अपलोड करेंगे। तो उसका आज आखिरी दिन है, 24 जून 2026 आखिरी दिन है। जो 6 महीने का वक्त दिया गया था वो वक्त आज ख़त्म हो रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ सबों को कि ये वक्त आज जो ख़त्म हो रहा है अपलोड करने का, इसके बाद क्या होगा, या जिन लोगों ने अपलोड नहीं किया है या किसी भी वजह से अपलोड करने में नाकाम रह गए हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये जानने की बहुत ज़रूरत है। मैं मुतवल्ली एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाया हूँ इसलिए कि मैं चाहता हूँ लोगों को मालूम हो जाए कि आज आखिरी दिन है, इसके बाद क्या होगा। बहुत सारे लोग मेरे पास जिन लोग फ़ोन कर रहे हैं आ रहे हैं ये पूछने के लिए कि इसके बाद क्या होगा। आज जो आखिरी दिन के बाद जो उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन और नहीं हो पाएगा, तो मुझे बताना ज़रूरी ये है सबों को कि 24 तारीख आज लास्ट डे उम्मीद पोर्टल में जो लोग ऑलरेडी अपलोडेड किया, जिन लोगों ने कर लिया है, जो जिन लोग एनरोल्ड थे और जिन लोगों ने नहीं किया है, उनके लिए आगे क्या करना चाहिए। तो ज़रूरी ये है समझना कि उसी उम्मीद पोर्टल में एक और डोमेन है जिसमें न्यू वफ़ रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्मेट बना हुआ है कि जिन लोगों ने भी वक्फ बोर्ड में पहले कभी अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को, जिन लोगों ने वक्फ बनाया अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, एनरोल नहीं कराया, उनके लिए आज भी न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीद पोर्टल में वक्त है और अभी तक कोई उसका डेडलाइन नहीं है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन तो आप कर ही सकते हैं जब तक जो है उसका डेडलाइन नहीं ऐलान कर दिया जाए। तो मेरी गुजारिश है उन सबों को कि जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड में एनरोल नहीं कराया, अब सवाल ये है कि लोग पूछते हैं कि क्या ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि वक्फ एक्ट के तहत या वक्फ कानून के तहत जिन लोगों ने वक्फनामा बनाया, वक्फ डीड बनाया है, अपनी ज़मीन को वक्फ कौन कर सकता है? जो लोग अपनी चीज़, किसी और की चीज़ नहीं बल्कि अपनी चीज़ को अल्लाह के लिए एक नेक काम के लिए वसीयत करके जाते हैं कि मेरी ये ज़मीन, मेरी ये जायदाद जो है ये रिलीजियस, पायस एंड चैरिटेबल जो मकसद है उसके लिए ये इस्तेमाल होती रहेगी ता क़यामत, यानी कि उसके मर जाने के बाद भी उसकी चीज़ से ये नेक काम होते रहेंगे। ये वसीयत यानी वक्फ डीड बना के जो लोग गए उनके लिए इनको ये बताना ज़रूरी है कि वो वक्फ हो चुका वक्फ कानून के तहत
और वो कोई दूसरे कानून के तहत उसको ट्रस्ट एक्ट हो या सोसाइटी एक्ट हो उसको नहीं माना जाएगा। तो ये लाजमी हो जाता है उन पर कि वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड में और उम्मीद पोर्टल में अपने उस वक्फ को अपलोड कर लें। ये मैं कह रहा हूँ न्यू रजिस्ट्रेशंस के लिए, जिन लोगों ने पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उनके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है, अभी भी वक्त खुला है। रह गई बात एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बताने की ज़रूरत है मुझे आप सबों को, कि इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुआ है, लोगों ने पूछा है, सवालात आज भी पूछते हैं कि बहुत सारे रिलीजियस एंड चैरिटेबल काम के लिए लोगों ने मदरसा, मस्जिद, इमामबाड़ा, खानका, ईदगाह बना के रखा है, लेकिन वो वक्फ एक्ट में रजिस्ट्रेशन किया उन लोगों ने और सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन किया है। तो पिछले जो वक्फ एक्ट 1995 वक्फ एक्ट था उसके तहत सेक्शन 40 था जो इस नए अमेंडमेंट में डिलीट कर दिया गया है। उस सेक्शन 40 के तहत अगर किसी ने भी रिलीजियस, पायस, चैरिटेबल काम के लिए अगर अपनी चीज़ को ट्रस्ट एक्ट और सोसाइटी एक्ट में अगर बना के रखा था तो वक्फ बोर्ड उसको अपने अंडर में ले सकता था, उसको सम्मन कर सकता था, उसको लाजिम था कि वक्फ एक्ट के तहत अपने अंडर कर ले। लेकिन एक अच्छी बात यह है उन लोगों के लिए, अच्छी बात यह है कि उस सेक्शन 40 को डिलीट ओमिट कर दिया गया है पूरी तरह। अब इसकी वजह क्या है ये तो वही लोग जानते हैं जिन लोगों ने उसको ओमिट किया है, डिलीट किया है। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बड़ा छूट है कि उन लोगों को और वक्फ एक्ट के तहत वक्फ में उसको रिकॉर्ड नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो लोग उस एक्टिविटी, अपने उस रिलीजियस, पायस, चैरिटेबल काम को ट्रस्ट एक्ट के तहत और सोसाइटी एक्ट के तहत उसको अभी भी कायम रख सकते हैं। इट इज़ वैलिड, कानूनन वो वैलिड है, जायज़ है, उनको वही फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि न्यू एक्ट में सेक्शन 40 डिलीट कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में जो हुकूमत में तब्दीली आई, पुरानी गवर्नमेंट चली गई, नई गवर्नमेंट आई, तो नई गवर्नमेंट आने के बाद क्या वक्फ बोर्ड डिसॉल्व हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट ने एक जनरल नोटिस यानी सर्कुलर जारी किया सब डिपार्टमेंट्स में। जो नई सरकार जब आई तो उन लोगों ने एक सर्कुलर जारी किया सारे डिपार्टमेंट को। उस सर्कुलर का डेट है 13/5/2026, जिसमें उन्होंने लिखा कि जितने भी नॉन स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं और बोर्ड्स हैं, चेयरमैन हैं, इन लोग फंक्शन नहीं करेंगे, वो वैलिड नहीं रहेगा और वो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमारा कहना है कि वक्फ बोर्ड जिसका फॉर्मेशन होता है स्टैट्यूट के तहत, वक्फ बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। पहली बात ये समझना है, उसके एक कानून के तहत, सेंट्रल एक्ट के तहत वो कायम किया जाता है। तो वक्फ बोर्ड का अभी भी टेनर यानी उसका जो 5 ईयर साइकिल जो है 5 साल का, उसमें 1 साल अभी भी बाकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो सर्कुलर जो जारी किया नई सरकार आने के बाद, वक्फ बोर्ड ने काम करना बंद कर दिया, चेयरमैन साहब ने आना छोड़ दिया, बाकी मेंबर लोग ने आना छोड़ दिया, वक्फ बोर्ड फंक्शन नहीं कर रहा है, एज इफ वो सर्कुलर उन पर भी लागू हो गया। जबकि मैं बताना चाहता हूँ कि सेक्शन 13, 14, 15 एंड 16 जो है वक्फ एक्ट का, जिसमें वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका फॉर्मेशन, उसकी वैलिडिटी, उसका फंक्शन जिसके बारे में लिखा हुआ है, उसके तहत वक्फ बोर्ड कभी डिसॉल्व नहीं होगा जब तक 5 साल का वक्त पूरा नहीं हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि 4 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, नई सरकार आई और वक्फ बोर्ड ने फंक्शन करना छोड़ दिया।
सर, मुतवल्लियों में अवेयरनेस की बहुत कमी देखी जाती है, इसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए क्या लाहे अमल होना चाहिए? जब पेट में दाना नहीं होता है उस वक्त इंसान किताब खोल के भी नहीं पढ़ने की उसको ख्वाहिश होती है। जब पेट भरा रहेगा तो उस वक्त इंसान सब कुछ करना चाहता है। तो अभी वही मामला है कि मुतवल्ली लोग तो हैंड टू माउथ है, हैंड टू माउथ। वो बेचारा अपना 3 वक्त का रोटी का इंतजाम करे कि वो कानून को खोल खोल के पढ़ता रहे दिन भर कि क्या है कानून, कैसे चलना है, क्या करना है। भाई तो उसके हालात को बदलने के जिम्मेदार कौन है? जिस सरकार के अंडर वो है, वो जायदाद है, वो मुतवल्ली है, वो सरकार है। क्यों सरकार है? क्योंकि हर स्टेट हमारे मुल्क में, हमारे स्टेट में वो अपनी उस जायदाद का टैक्सेस भरती है। अगर ज्यादा इनकम है तो इनकम टैक्स देना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स तो लाजिम है, प्रॉपर्टी टैक्स देना ही पड़ता है, प्लस वो वक्फ बोर्ड में कंट्रीब्यूशन देती है। तो अभी सवाल इस बात का है कि आपने क्या सहूलत दिया है? आपने ऐसा तंगी बना कर दिया है कि वो जायदाद, वो प्रॉपर्टी जैसे कि तैसे 50 साल से पड़ी है। आज 50 साल पहले मेरे अपनी फैमिली में कितने ऐसे वक्फ प्रॉपर्टी अभी भी पड़ा है जो हमारे अपने सोर्स से, अपने पैसे से उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। वहां पर आज भी जो 50 साल पहले जो इनकम था, यानी 2000-2500 रुपए टोटल प्रॉपर्टी से इनकम आता था, आज बढ़ के वो 4-4,500 रुपए आ रहा है। सिर्फ पुराने टेनेंट बढ़ाना भी नहीं चाहते, खाली भी नहीं करना चाहते। तो ये कानून जो गवर्नमेंट ने बनाई है उसके वजह से है। अगर उस कानून में चेंजेस लाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। ऐसा देखा जाए जब मुश्किलें सामने आती है तो हम लोग बहुत मुताबिक हो जाते हैं। जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल का मामला था, वोटिंग कराया गया, मुल्क की सतह पर बहुत सारे मामला। तो क्यों नहीं लोग, आपने जैसे कहा कि पेट में दाना होगा तो काम, कभी कभी ऐसा भी वक्त बगैर खाए पिए भी काम किया जा सकता है। जब मिल्लत की बात हो, कौम को बचाने की बात हो, तो आखिर इतनी तसाइली कैसे हुई कि डेडलाइन भी चला गया, फिर से नया सिरे से आपको ये करना? आपको मालूम होना चाहिए जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी रिकमेंडेशन, उन्होंने पूरी किताब इस पर लिखी कि आज मुसलमानों की हालत ऐसी खास्ता क्यों है, जबकि ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, झूठा प्रोपेगेंडा। इसमें गवर्नमेंट के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कि वक्फ की जायदाद सबसे ज्यादा है, डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे वक्फ। बिल्कुल झूठ। मैं बताता हूं, मैंने साबित किया है कि जब मेरी बात हुई इनसे, जफर महमूद साहब से, जो ही वॉज वन ऑफ द टीम मेंबर्स ऑफ द जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट बना था, रिसर्च हुआ था कि मुसलमानों की हालत इतनी खराब क्यों है मुल्क में, तो उसमें लिखा गया था कि इनके पास जितने भी वक्फ जायदाद हैं वो आज किसी काम के नहीं, इसलिए है कि उसमें इनकम नहीं है, उसकी हालत बहुत खास्ता है। और वो प्रॉपर्टीज जो हैं, पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि टोटल 6,90,000 एकड़ का रिकॉर्ड जितने सारे स्टेट्स इंडिया में हैं, सबसे जब डेटा लिया गया, हर वक्फ बोर्ड यानी 28 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज, सबसे जब कलेक्शन किया गया तो पता चला 6,90,000 मोर और लेस एकर्स, 6,90,000 एकर्स ऑफ वक्फ लैंड इंडिया में है, जिसमें आधा से ज्यादा कब्जे में है। जबकि मिनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट में भी ये रिकॉर्ड है कि कितने हजारों प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एजेंसीज के अंडर में है, जो गवर्नमेंट खुद इसका एक पैसा इनकम नहीं दे रही हो वक्फ स्टेट्स को। ये सारे रिकॉर्ड मौजूद है गवर्नमेंट के पास, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। हम लोग तो अप्रोच कर सकते हैं गवर्नमेंट को बार बार, भाई आके मिनॉरिटीज अफेयर्स डिपार्टमेंट किस लिए है? मिनॉरिटीज के मामला को देखने के लिए। तो वो क्या नहीं समझ रहे हैं? उनके पास सारा रिकॉर्ड नहीं है, उनके पास सारे ये इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता है, काम कोई नहीं करना चाहता है। तो मेरा कहना है कि सारे अवाम को जागने की जरूरत है, मुतवल्लियों को भी जागने की जरूरत है, और ये गवर्नमेंट के साथ बैठ के उनको बताना है कि भाई संकट, प्रॉब्लम कहाँ है, उस प्रॉब्लम को दूर करना क्यों जरूरी है। अगर वो प्रॉब्लम दूर होता है तो सारे देश का होता है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का लहू लबाब ये है कि
सिर्फ बातें होती हैं, कानून बनते हैं, काम कुछ नहीं होता है जो असल होना चाहिए। जैसे हमने बताया, वक्फ बोर्ड आपने कायम तो कर दिया, अब लोग सवाल करते हैं वक्फ बोर्ड क्या ज़रूरी है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बाकी लोगों का बोर्ड तो है ही नहीं, बाकी जो कौमों का तो बोर्ड है ही नहीं। तो वक्फ बोर्ड इसलिए कायम हुआ कि सही तरीके से जितनी वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट हो, लेकिन मैनेजमेंट नहीं बल्कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो वो लहू लबाब आज के ये प्रेफरेंस पे है कि वक्फ प्रॉपर्टी सचमुच बहुत कीमती है, उसको अगर एक्सप्लॉयटेशन सही हो, उसका डेवलपमेंट सही हो, तो वो मुल्क के और मुल्क के लोगों के काम आ सकती है। उसके इनकम से बहुत लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस मकसद से बनाया, जिसने अपनी चीज़ को वक्फ बनाया, उसके मकसद, उसका वसीयत, उसका जो विल था वो पूरा हो सकता है। उसका विल ये था कि मेरे जाने के बाद मेरी चीज़ से सारे लोग फ़ायदा उठाते रहे, लेकिन फ़ायदा उठा नहीं पा रहा कोई। क्यों? कि उसका सही डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं, कानून बनाने से तो नहीं होगा। हालात अगर आप नहीं सुधारेंगे, उसके लिए सहूलत पैदा नहीं करेंगे, तो कानून अपनी जगह रखा रह जाएगा किताबों में और प्रॉपर्टी उसी तरह पड़ी रह जाएगी हमेशा के लिए। ये कहना मतलब है। जी, आप बता रहे थे कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया ना बना, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मौजूदा हुकूमत से आप लोग क्या चाहते हैं? मैं तो कहा कि मौजूदा हुकूमत से मैं यही चाहता हूँ कि भाई नई सरकार आई है, सबका साथ सबका विकास चाहती है, तो ये नई सरकार को चाहिए कि कहाँ मसले कहाँ हैं, वो बैठे, हम लोग उनके साथ बैठने को तैयार, बैठ के उनको बताएंगे कि ऐसे ऐसे मामला हालात हैं, इसको अगर थोड़ा सुधार दिया जाए, बहुत बहुत छोटा छोटा मामला है, जिसको अगर सुधार दिया जाए तो बहुत कुछ काम आ सकता है। एक पत्थर, वो पत्थर को तराश के वो पत्थर बहुत कीमती बन सकता है, वो हीरा बन सकता है। आज वक्फ एक पत्थर की तरह, बेकार पत्थर की तरह पड़ा है, उसको तराशने की जरूरत है। उसको तराशने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये हम लोग तैयार हैं सरकार के साथ बैठ करने के लिए। सरकार बैठे, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे फायदा पूरा देश उठा सकता है। सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि पूरा देश, पूरा कौम, हर कोई उठा सकता फायदा, अगर वक्फ प्रॉपर्टी या उसी की तरह बाकी जितने और भी ट्रस्ट प्रॉपर्टीज हैं देश में, एंडोमेंट्स हैं, हर मजहब में, हर कौम में, सबों का भला हो सकता है अगर उसको मैंने डेवलपमेंट के लिए, उसकी अच्छाई के लिए सही सहूलत, सही कानून बन जाए। तो আপনারা যে প্রেস কনফারেন্স করলেন, তো একটা পয়েন্ট হলো আপনারা বলেছেন যে যে ওয়াকফে যে লোক অফিস বেরিয়ার আছে, যে অথরিটি আছে, ওরা কাজ করছে না, ঠিক আছে। আর তো এই জন্য আপনারা কি করবেন, কি স্ট্র্যাটেজি আপনার হবে? बोलिएगा। আমরা চাই ওরা ফার্দার কি করবে সেটা নিয়ে আরো আলোচনার ব্যাপার আছে, আরো অতি চিন্তার ব্যাপার আছে, করে সরকারকে আমরা আবেদন জানাবো এটাকে সঠিকভাবে ঠিকভাবে কিভাবে কাজ করতে পারি আমরা। ব্যাস। আচ্ছা, আপনারা কিছু মেমোরেন্ডাম দেবেন, লিটিল মেমোরেন্ডাম ওদেরকে? নিশ্চয়ই, আমরা তো মেমোরেন্ডাম দেবার জন্য বসে আছি, আমরা সব রেডি করে বসে আছি। মেমোরেন্ডাম গুলো নট অনলি টু দ্য মিনরিটিস ডিপার্টমেন্ট, মাদ্রাসা বোর্ড, এখন যে মিনিস্টার হতে যাচ্ছে বা হয়েছেন, সে ওনাকে আমরা জানাতে চাইছি কি কোথায় কোথায় দরকার আছে স্টেট গভর্নমেন্টকে স্টেপস নেবার জন্য। কেন ওয়াকফের যদি ভালো হয়, ওয়াকফ একটা পোর্শন, একটা মানে অংশ, এই দেশের অংশ, তো যদি একটা অংশ ডেভেলপ হবে, উন্নতি করবে, तो पूरा देश लाभ करबे। जब मुश्किलें सामने आती है तो हम लोग बहुत मुताबिक हो जाते हैं। जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल का मामला था, वोटिंग कराया गया, मुल्क की सतह पर बहुत सारे मामले थे। तो क्यों नहीं लोग, आपने जैसे कहा कि पेट में दाना होगा तो काम, कभी कभी ऐसा भी वक्त बगैर खाए पिए भी काम किया जा सकता है, जब मिल्लत की बात हो, कौम को बचाने की बात हो। तो वो आखिर इतनी तसाइली कैसे हुई कि डेडलाइन भी चला गया, फिर से नया सिरे से आपको ये करना? आपको मालूम होना चाहिए, जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी रिकमेंडेशन, उन्होंने पूरी किताब इस पर लिखी कि आज मुसलमानों की हालत ऐसी खास्ता क्यों है, जबकि ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, झूठा प्रोपेगेंडा। इसमें गवर्नमेंट के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं,
कि वक्फ की जायदाद सबसे ज़्यादा है, डिफेंस और रेलवेज के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ, बिल्कुल झूठ। मैं बताता हूँ, मैंने साबित किया है कि जब मेरी बात हुई किनसे, जफ़र महमूद साहब से, जो ही वॉज वन ऑफ द टीम मेंबर्स ऑफ द जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट बना था, रिसर्च हुआ था कि मुसलमानों की हालत इतनी ख़राब क्यों है मुल्क में, तो उसमें लिखा गया था कि इनके पास जितने भी वक्फ जायदाद हैं वो आज किसी काम के नहीं इसलिए हैं कि उसमें इनकम नहीं है, उसकी हालत बहुत खास्ता है। और वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं, पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि टोटल 6,90,000 एकड़ का रिकॉर्ड जितने सारे स्टेट्स इंडिया में हैं, सबसे जब डेटा लिया गया, हर वक्फ बोर्ड यानी 28 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज, सबसे जब कलेक्शन किया गया तो पता चला 6,90,000 मोर और लेस एकर्स, 6,90,000 एकर्स ऑफ वक्फ लैंड इंडिया में है, जिसमें आधा से ज़्यादा कब्जे में है। जबकि मिनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट में भी ये रिकॉर्ड है कि कितने हज़ारों प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एजेंसीज के अंडर में है, जो गवर्नमेंट खुद इसका एक पैसा इनकम नहीं दे रही हो वक्फ स्टेट्स को। ये सारे रिकॉर्ड मौजूद है गवर्नमेंट के पास, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है।